आपका अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। बुलेटिन में बात आज के सबसे बड़े फैसले की और जिस पर नजर पूरे देश की टिकी थी। इंदौर हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को वाघ देवी यानी सरस्वती मंदिर माना है। फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और एएसआई फैसला ले कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट अब आगे कैसे रहेगा। 1958 एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी को पूरा मैनेजमेंट एएसआई के हाथ में सौंपा गया था और रहेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक और संरक्षित जगह देवी सरस्वती का मंदिर है। अदालत ने एएसआई का 2003 का वो आदेश भी रद्द कर दिया जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था। उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया था। मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सरकार से मस्जिद के लिए जमीन मांगने के लिए कहा है। तो इंदौर हाईकोर्ट का आज एक बड़ा फैसला सामने आया। लगातार सबकी नजरें इस फैसले पर ही टिकी थी और आज हाईकोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है, भोजशाला को मंदिर माना गया है। भोजशाला को वाघ देवी मंदिर माना गया है। फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार और एएसआई अब फैसला ले भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहेगा। 1958 एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट एएसआई के हाथ में ही रहने वाला है। हाईकोर्ट ने कहा यह ऐतिहासिक और संरक्षित जगह देवी सरस्वती का मंदिर है। लगातार 36 दिन इसकी सुनवाई चली है और लगातार विवाद भी होते रहे हैं और अब हाईकोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। भोजशाला को मंदिर घोषित कर दिया गया है। अब कोर्ट ने कहा है एएसआई के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है कि किस तरीके से आगे मंदिर का संचालन होना है। अदालत ने एएसआई का 2003 का आदेश भी रद्द कर दिया है। हमारा फैसला, हमारी माता जी बैठने वाली है। अब वो समय घड़ी समाप्त होने वाली है। रमजान से मूर्ति आएगी और भोजशाला में बैठेगी। हम बहुत लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे इसमें फैसला है। आज हमें पूरा हिंदू वर्ष बहुत गौरवान्वित कर रहा है अपने आप को कि हम बहुत खुश हैं इसके लिए। भोजशाला हमारी है। जय जय सिया राम। आज दिवाली मनाएंगे। आज दिवाली मनाएंगे। बिल्कुल ऐतिहासिक दिवाली मनेगी और दूसरी दिवाली मनेगी। भोजशाला हमारी थी, भोजशाला हमारी रहेगी। लूटा जा रहा है इस देश को। क्या किया जा रहा है? इस देश को समाप्त किया जा रहा है। इसकी समीक्षा करेंगे जी। क्या हाईकोर्ट ने फैसला मान लिया? हाँ, हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसमें। क्या इस फैसले को चुनौती देंगे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। आज धार के भोजशाला का भी जो निर्णय है वो इसी का परिचायक है कि लंबे समय तक धार और उसके आसपास के सनातनियों ने संघर्ष किया। इसके बाद आज न्यायालय के द्वारा उनको जीत हासिल हुई है। ये कैसी विटंबना है कि जो दुनिया को न्याय देता था उस परमात्मा को भी आज न्यायालय के शरण जाना पड़ता है। पर फिर भी न्यायालय के प्रति जो हमारी उदारता है, न्यायालय के प्रति जो हमारा दृढ़ विश्वास है कि सत्य जीतेगा, सत्य पराजित नहीं हो सकता। आज उस सत्य की जीत पर मैं करोड़ों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद भी उन बलिदानी सूरवीरों को नमन करता हूं। मुस्लिम आतताइयों ने अपना स्थान बना लिया। ये सबसे पहले तो स्वागत योग्य फैसला है। इसमें जो लोग लगे हैं सब साधुवाद के पात्र हैं। भगवान राम के मंदिर के बाद हम रामानंदी, हम जगत गुरु, हम शंकराचार्य इस न्यूज से, इस फैसले से बहुत आनंदित हैं। हम ही नहीं, पूरा भारतवर्ष, पूरा सनातन संप्रदाय, पूरा सनातन, सारे हिंदू, पूरे विश्व में रहने वाले हिंदू सब गदगद हैं आज। क्योंकि देखिए, जहां देवी देवता गिरफ्त हों, देवी देवता जहां बंधक हों, उस देश का,
वहां के हिंदुओं का, वहां के सनातनियों का संवर्धन कैसे होगा, उत्थान कैसे होगा, कैसे वो ठीक हो पाएंगे? जिसके देवी देवता, जिसकी पूजा करते हैं, हम जिन स्थान पर हमारे पूर्वज नमन करते रहे, प्रणाम करते रहे, वंदन करते रहे, उन जगहों पर क्या हो रहा है? वो बंधक बनाए जा रहे हैं, वो बंधक स्थान करके उसमें उन्हें अनाचार हो रहा है। वहां कहीं पर बंदूक बनाना सिखाया जा रहा है, कहीं पर गन बनाना सिखाया जा रहा है, और कहीं पर आतंकवाद पैदा किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये बदलता भारत है। इस भारतवर्ष में ऐसी चीजों का स्थान होना नहीं चाहिए। मैं इंदौर की उच्चपीठ को, मैं माननीय न्यायालय को बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत आदर करता हूं इस फैसले का, और मुझे लगता है कि इस प्रकार के फैसले की बहुत आवश्यकता थी। मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के वासी से सीधे लाइव तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। भोजशाला को मस्जिद नहीं मंदिर माना गया है, और एक तरफ यहां हिंदू पक्ष काफी खुश नजर आ रहा है और अलग अलग तरीकों से उत्साह मना रहा है, जश्न मना रहा है। लगातार धार से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा है और इस ऐतिहासिक फैसले का लोगों ने स्वागत किया है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आज से भोजशाला को मंदिर मान लिया गया है और इसके साथ ही हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया गया है, और साथ ही एएसआई के 2003 के फैसले को भी खारिज कर दिया गया है। देखिए, हमारे सहयोगी वासु चौरे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धार से भी वो तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। वासु, एक ऐतिहासिक फैसला हाईकोर्ट का, अब जो भोजशाला है उसे मंदिर मान लिया गया है। हालांकि अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे। किस तरह की तस्वीरें, आप कहां पर मौजूद हैं और लोगों के क्या रिएक्शंस है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं भोजशाला के ठीक सामने मौजूद हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि होली जो है वो यहाँ पे खेली जा रही है। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर जश्न मना रहे हैं और लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि होली और दिवाली आज साथ साथ मनाई जाएगी। तो ये तस्वीरें खुशियों को बयां करने के लिए अपने आप में काफी पर्याप्त हैं कि कितना जोश उमंग और उत्साह है। आज होली आप लोग खेल रहे हैं? आज होली भी मन रही है और दीपावली भी मन रही है, क्योंकि आज हिंदुओं के पूर्ण विजय का संकल्प आज पूर्ण हुआ हजारों वर्ष का यहाँ पर। और मंदिर था, भोजशाला मंदिर है और मंदिर रहेगा। बिल्कुल, तो ये देखिए भोजशाला मंदिर था और मंदिर रहेगा। आज एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं आप लोग, गुलाल लगा रहे हैं? थोड़ा सा दीदी, हाँ, क्योंकि इतने सालों की जो हमारी तपस्या थी वो पूरी हुई। मंदिर है, मंदिर रहेगा। ये तो नेताओं ने राजनीति रोटी से की, पर आज हम बहुत खुश हैं कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो उसके आधार पे मंदिर घोषित किया गया। एक एक दीवारें चित्रें कह रही है कि ये मंदिर है, उसके बावजूद भी तो सब हिंदुओं का कार्यक्रम सफल रहा, उसके लिए धन्यवाद। सारे त्योहार आज एक साथ मनाए जाएंगे, ये यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है, और इसलिए यहाँ पर ये जश्न, ये गुलाल और पूरा उत्साह जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। कुछ और जो लोग हैं उनसे हम लोग सीधे यहाँ पर बातचीत करते हैं कि कितने खुश हैं आज। तो आप तो पूरे रंगों में रंगे हुए हैं। ये आज जीत है, हिंदू समाज की जीत है, एक एक व्यक्ति की जीत है, जिन्होंने इतने लंबे समय से इस देश के लिए और भोजशाला के लिए जिन्होंने काम किया था, आज उनकी जीत। आज होली भी है और दीपावली भी है। आज तो होली भी है, दीपावली है और दोनों त्योहार साथ में मन रहे हैं आज। बिल्कुल, आपको भी बधाई, पूरे देश को बधाई। अयोध्या के बाद ये दूसरा भारतवर्ष का सबसे बड़ा निर्णय सनातनियों के पक्ष में है, इसलिए हम लोग होली और दीपावली जैसे संयुक्त उत्साह में डूबे हुए हैं। पूरा समाज बड़ा प्रसन्न है और आने वाले दिनों में ये उत्सव और भव्य होगा। बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में ये जो उत्सव है वो और भव्य होगा। दिन होली, रात दिवाली जैसा जो उत्सव है वो इस समय धार में, भोजशाला में मनाया जा रहा है और इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो दूसरे पक्ष की ओर से दलील दी जा रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हिंदू पक्ष को यह पूरा भरोसा है कि जो हाई कोर्ट का निर्णय है वही सुप्रीम कोर्ट में भी मान्य, वही निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी देगा, क्योंकि वो तथ्यों के आधार पर निर्णय आया है, एएसआई की रिपोर्ट्स के आधार पर निर्णय आया है, तमाम जो दलीलें कोर्ट में पेश की गई उनके आधार पर निर्णय आया है, सबूतों को देखा गया, उनको परखा गया, उसके आधार पर यह निर्णय आया है और लंबी
लंबी बहस भी इस पूरे मामले को लेकर चली है। तो ये जश्न जो है वो धार की भोजशाला के सामने मन रहा है। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, आप देखिए सब में गजब का उत्साह है और सभी जो है वो होली यहाँ पर खेल रहे हैं और रंग का त्योहार जो है वो एक बार फिर से, यूं तो हम मार्च के महीने में होली मनाते आए हैं, लेकिन मई में भी आज होली के रंग जो हैं वो धार में भोजशाला में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल वासु, तो अयोध्या के जो फैसले को आधार भी माना गया है और चूंकि ये फैसला लोगों की आस्था से जुड़ा है तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, लोगों की भीड़ तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पहले से ही लोगों को अंदेशा था कि जो फैसला आने वाला है वो हिंदुओं के पक्ष में आ सकता है। किस तरीके से वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वासु, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन भी है और नमाज अदा करने का दिन भी है, तो वहां पर किसी प्रकार के कोई दंगे ना हो, लड़ाइयां ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था पूरी तरीके से बनाई गई है? बिल्कुल, देखिए जब कोर्ट का निर्णय आ रहा था उसके ठीक पहले जो है नमाज अदा की गई थी भोजशाला में। जो आज जुमे की नमाज होती है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय है वो निर्धारित रहता है भोजशाला में हर शुक्रवार को द्वारा बनाया हुआ